आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे चैप्टर नंबर 4 जो सक्सेस एट लास्ट करके है ना, उसके क्वेश्चन आंसर आज हम डील कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हुज द चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने चैप्टर आपको पढ़ा दिया, अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ा है तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो आपसे इजीली बन जाएंगे। वेयर डिड एडमंड हिलेरी बिलोंग्स टू। एडमंड हिलेरी कहाँ के रहने वाले हैं? सीधा सा आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगले पेज पे। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्कॉट्स नॉब। स्कॉट्स नॉब की हाइट कितनी है? पहली पेज पे लिखा हुआ है 7030 फीट, है ना, 7030 फीट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन, विद हुम डिड एडमंड हिलेरी लीव द कैंप। किसके साथ उन्होंने कैंप छोड़ा, मतलब या है ना, पीटर मुलग्रेव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाय व्हाट टाइम हैड दे रीच्ड द रिज। रिज में कितने बजे तक पहुंच चुके थे? 10 o'clock। तो आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 बजे तक वो रिच पहुंच चुके थे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आगे देखो। अब देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स के जो भी क्वेश्चन है उसको डील कर लेते हैं, है ना। पहला सवाल क्या है? हिलेरी ट्राइड, है ना, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्टूडेंट, नहीं इतना ही रखता हूँ। हिलेरी ने क्या किया? ट्राई किया टू क्लाइंब स्कॉट्स नॉब बट फेल्ड 5 टाइम्स। नो, 5 टाइम फेल्ड नहीं हुआ स्टूडेंट, वो तो 2 बार हुआ, तीसरी बार में सफल हो गया। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है? फॉल्स। पहला स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। दूसरा, पीटर मुलग्रेव अकम्पेनिड द नरेटर ऑन दिस सेकेंड अटेम्प्ट। जो था पीटर मुलग्रेव, उसने क्या किया? अपना साथी बनाया किसको? नरेटर को, ऑन दिस सेकेंड अटेम्प्ट। नो, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं बनाया, थर्ड अटेम्प्ट में अपना साथी बनाया, क्योंकि 2 बार तो वो मतलब नरेटर जो था वो तो फेल हो गया था ना, तीसरे बार में पीटर मुलग्रेव को उसने साथी बनाया था। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है ना, इसलिए मैंने फॉल्स कर दिया। तीसरा, द नरेटर हैड टू डिसेंड 50 फीट बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू मेंटेन अ सेफ फुट होल्ड। हाँ, 50 फीट उसे नीचे आना पड़ा था, हमने देखा था, ट्रू है। आफ्टर रीचिंग द समिट द थॉट ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी डिसर्टेंड सर हिलेरी। डिसर्टेंड का मतलब होता है थोड़ा दुखी कर देना, थोड़ा सा, है ना, नीचे आने के जो थॉट था उसने उसे क्या कर दिया? डिसर्टेंड कर दिया, थोड़ा सा हर्ट कर दिया। ये चीज़ तो गलत है स्टूडेंट, है ना। वो इतना हैप्पी था कि नीचे जाना और ये ठंडी हवाओं के जो गश्त थे, उन सब चीज़ों ने उसे बिल्कुल भी दुखी नहीं किया था। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखो। What was the first obstacle Edmund Hillary and Peter Mulgo faced? पहला ऑब्स्टेकल, पहली कठिनाई जिसे फेस किया वो क्या थी? A series of precipitous bumps which combined firm snow and steep rock, है ना, a series of precipitous bumps which combined firm snow and steep rock, that was the first obstacle. Okay, दूसरा सवाल, what did Edmund Hillary and Peter Mulgrove see on reaching the लूज स्लोप। लूज स्लोप पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? कैमोस को देखा। किसको देखा? कैमोस को। ठीक है, कैमोस मतलब वो जो होता है ना पहाड़ी में जो रहने वाले जो गोट होते हैं ना, उनको कहते हैं ना माउंटेन गोट। इन वॉट काइंड ऑफ कंडीशन एंड पोजिशन वर एडमंड हिलेरी एंड पीटर मुलग्रोव आफ्टर 10 o'clock। 10 बजे के बाद वो कहाँ पहुंच चुके थे? 10 बजे तक वो, हाँ, बाय 10 o'clock दे हैड रीच्ड द रिज बियॉन्ड द नॉब। उस रिच पे पहुंच गए थे जो नॉब के बाहर थी, है ना। नॉब मतलब ऊंची चट्टानों को कहते हैं ना। हाउ मैनी टाइम हैड एडमंड हिलेरी अटेम्प्टेड टू क्लाइंब स्कॉट्स नॉब। कितने बार उन्होंने ट्राई कर चुका था अटेम्प्ट करने का? 2 बार ऑलरेडी ट्राई कर चुका था, 2 टाइम। ठीक है ना, हैड मतलब कर चुका था। ठीक है ना, हाँ। अगला देखो स्टूडेंट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये आपको मिल जाएगा। पहला सवाल, व्हाट डिड एडमंड हिलेरी डू। एडमंड हिलेरी ने क्या किया इन ऑर्डर टू सेव टाइम ड्यूरिंग हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एट क्लाइंबिंग स्कॉट्स नॉब। पहले अटेम्प्ट में जब वो स्कॉट्स नॉब को क्लाइंब कर रहा था तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने क्या किया था स्टूडेंट। ठीक है, तो पेज नंबर 31 में हम चले जाते हैं और ये आंसर आपको दिखा देता हूँ मैं। पेज नंबर 31 कहाँ पर? ये 2 है, ये है 31, और यहाँ पर आपको पहला आंसर जो है वो मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली।
ये भी पेज नंबर 31 ही है। ये जो है लॉन्ग का जो पहला आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक वो बता देता हूँ। ये द से लिखना है आपको, तो ये फिल्म ऑफ आइस तक, ठीक है। द से फिल्म ऑफ आइस तक लिख लेना, पहले क्वेश्चन का आंसर है लॉन्ग का, ठीक है। अब शॉर्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा, लॉन्ग का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैं यहीं दे देता हूँ। देखो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ये दूसरे का आंसर लॉन्ग का, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट में उन्हें क्या डिफ़िकल्टी है, ये जो भी है वो यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लोगे, है ना। वी से लेकर के रिच तक, ओके, ठीक है। देख लेते हैं बाकी और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं। अब हम लॉन्ग का सीधे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ना। हाँ, अरे हाँ, पेज 31 सेकेंड पैराग्राफ, सॉरी स्टूडेंट एक मिनट, पेज 31 में पहले सेकेंड पैराग्राफ में है इसका आंसर, है ना, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया दो जो अभी आंसर, वो इसका एक था और इसका एक था, ठीक है। पेज नंबर 31 का जो सेकेंड पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। सेकेंड पैराग्राफ पेज नंबर 31, ठीक है। पेज नंबर है सेकेंड पैराग्राफ, हाँ, टू सेव टाइम। हाँ, टाइम सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू सेव टाइम दे डिसाइडेड, आई की जगह क्या लिखोगे, ही, हाँ सॉरी, क्या लिखोगे, आई की जगह ही डिसाइडेड टू अनरोप एंड रिकॉन्टियर अहेड अ फ्यू यार्ड, और फिर आई की जगह ही लिखना, ही टुक ऑफ, माई की जगह हिस लिखना, ही टुक ऑफ हिज पैक, वेज्ड इट इनटू अ क्रैक एंड टाइड द एंड ऑफ द रोप टू इट, ही, फिर लिखना आई की जगह ही ईज्ड अक्रॉस टू द लेफ्ट ऑन स्मॉल होल्ड्स फीलिंग रेदर लोनली विदाउट द फेमिलियर स्लॉट ऑफ द रोप round by west and then made an easier 6 fist up a broad crack on to another ledge। तो ये ledge तक आपको लिखना है, जहाँ आई है वहाँ पर ही कर देना है बस, और टू सेव टाइम से लिख लेना पहले का आंसर, ठीक है। अब दूसरा जो है लॉन्ग आंसर का, उसका आंसर कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो लॉन्ग आंसर का जो, देखो दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ और फिर तीसरे का बता देता हूँ, ठीक है। देखो दूसरे का आंसर कहाँ पर, दूसरे का आंसर लिखोगे यहाँ से द विंड से लेके आइस तक, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर का दूसरे का आंसर है, लॉन्ग आंसर का दूसरा, ठीक है। लॉन्ग आंसर का तीसरे का आंसर बता देता हूँ मैं, कहाँ है, ये है इसमें, यहाँ दो लिखा हूँ पर ये लॉन्ग आंसर का तीसरे का आंसर है, ठीक है। कहाँ से, वी से लेके रिच तक, ये जो वी है यहाँ से लेके रिच तक है लॉन्ग आंसर के तीसरे का आंसर, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का तीसरा, ठीक है। आगे देखते क्या कुछ है। अब फोर्थ क्वेश्चन, इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बाकी सबको देख लो। What made the members of expedition in Edmund Hillary's second attempt to climb Scott's Knob think that the route was beyond them? देखो उनके जो एक्सपेडिशन का मतलब कंपेनियन साथी थे, है ना, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि जो रास्ता है उनके पहुंच से बाहर है ना। दे थॉट, आंसर है दे थॉट दैट द फ्रीक्वेंट गस्ट ऑफ विंड, है ना, ड्यूरिंग द नाइट, जो फ्रीक्वेंट गस्ट थी, जो झोंके थे हवाओं के, है ना, ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय, इंडिकेटेड दैट इट माइट बी रेदर अनप्लीजेंट ऑन द टॉप, है ना, उन्हें ऐसा लग रहा था, इसलिए दैट इज़ वाई दे थिंक दैट द रूट वॉज बियॉन्ड देम, ऐसा ले आगे लिख देना, दैट इज़ वाई दे थिंक दैट द रूट वॉज बियॉन्ड देम, ओके। तीसरा सवाल देखो स्टूडेंट, दो टीचर, हाँ, through the clouds that wreathed the mountain we could see a twisting ridge climbing up the face until high up it ran into a huge rock butters from this angle it didn't look easy। who is the speaker of this line? ये कौन है, ये जो लाइन कह रहा है, सर एडमंड हिलेरी ऐसा कह रहे हैं ना। what do you understand by the term wreathed in the given? wreathed का मतलब होता है कवर्ड और सराउंडेड बाय समथिंग, किसी चीज़ से सराउंडेड या कवर्ड है उसको बोलते हैं wreathed। आगे देखो क्या है, प्रिटी स्क्रैची एंड रेदर स्लो गोइंग, होप यू आर नॉट टू कोल्ड इन द कोल्ड। किसने कहा ये लाइन, हु स्पोक दिस लाइन एंड टू हुम, तो पीटर मुलगो दिस लाइन टू, अब यहाँ लिखना आगे क्वेश्चन, टू सर एडमंड हिलेरी, ये मैंने लिखा नहीं एक्चुअली यहाँ पर, एडमंड हिलेरी लिख लोगे, किससे कही, एडमंड हिलेरी से कही, कर लोगे ना बाकी का, पीटर मुलग्रो टू सर एडमंड हिलेरी, ओके। बी क्या है,
व्हाट डिड द स्पीकर रिफर टू एज बीइंग स्क्रेची, स्क्रेची का मतलब क्या है, रेदर स्लो गोइंग का मतलब क्या है, स्पीकर रिफरिंग द डेंजरस स्नो फीलिंग विथ फील्ड विंड, स्नो फील्ड विंड है ना, डेंजरस स्नो फील्ड विंड मतलब बर्फ से भरी हुई हवा, दैट हैज़ बीन ट्रबल फॉर देम, जो उनके लिए एक मुसीबत बन गई थी, उसे यहाँ पर रेफर किया स्क्रेची बोल के। ठीक है, तो ये लेक्चर इतना ही रहेगा, क्वेश्चन आंसर आप लोग अब कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगली वीडियोस में हम कुछ नया चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसके जो जितने भी चैप्टर्स के ग्रामर वाले पोर्शन है वो अलग किसी वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।